नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है आपका आपके पसंदीदा पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी मॉर्निंग में। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा, लेकर हाजिर हूं आपके लिए आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने सदस्यों को राहत दी है। ईपीएफओ ने कुछ खास ईपीएफ खाता धारकों के लिए संयुक्त घोषणा फॉर्म जमा करने की अनिवार्यता खत्म कर दी है। ये फॉर्म आमतौर पर तब आवश्यक होता है जब वेतन सीमा 15,000 रुपए प्रति माह से ज्यादा होने पर ईपीएफ खाते में योगदान दिया जाता है। ये राहत ईपीएफ सदस्यों की कुछ श्रेणियों पर लागू होगी। 1 नवंबर 2023 से पहले जिन सदस्यों ने नौकरी छोड़ दी है या जिनकी मृत्यु हो गई है, उन्हें संयुक्त घोषणा फॉर्म जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। पीएफआरडीए ने नेशनल पेंशन सिस्टम में खाता खोलना और ज्यादा आसान बनाने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है। इस एप्लीकेशन को ज़ेरोधा ब्रोकिंग लिमिटेड ने विकसित किया है। ये ऐप एनपीएस में सदस्यों की संख्या बढ़ाने में मदद करेगा। पीएफआरडीए के चेयरमैन दीपक मोहंती ने कहा है कि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का लाभ उठाने के लिए कम उम्र में ही एनपीएस खाता खोलना फायदेमंद है। एनआरआई भी रिटायरमेंट फंड के लिए एनपीएस अकाउंट खोल सकते हैं। अटके पड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट्स का तेजी से समाधान और निर्माण पूरा करने के लिए सरकार ने बैंकों से स्वामी फंड के तहत रुके पड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की लिस्ट शेयर करने को कहा है। प्रक्रियात्मक देरी की वजह से सरकारी बैंक अटके पड़े प्रोजेक्ट्स को फंड उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं। इस समस्या के समाधान के लिए सरकार सभी हितधारकों के साथ बातचीत कर रही है। आईबीए के मुताबिक 4,12,000 मकान अलग अलग प्रोजेक्ट्स में अटके पड़े हैं। इनका कुल मूल्य 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। स्नैक्स पर देना होगा अब 18% जीएसटी। सरकार ने स्नैक्स को एक्सक्लूडेड और नॉन एक्सक्लूडेड कैटेगरी में बांट दिया है। देश की बड़ी फूड कंपनियां जैसे आईटीसी, पेप्सिको, बालाजी वेफर्स और प्रताप स्नैक्स इसका विरोध कर रही हैं। जीएसटी अथॉरिटी का कहना है कि कुरकुरे, बिंगो, मैडैंगल जैसे बहुत से रेडी टू ईट स्नैक्स को एक्सट्रूजन प्रोसेसिंग के जरिए तैयार किया जाता है। इसमें खाद्य सामग्री को मशीन में डालकर मनचाहा आकार दिया जाता है। इसलिए अब एक्सक्लूडेड स्नैक्स पर 18% और नॉन एक्सक्लूडेड स्नैक्स पर 12% जीएसटी लगेगा। 2024 के दौरान भारत में वास्तविक घरेलू खर्च 6.7% बढ़ने की उम्मीद है। 2023 में खर्च का आंकड़ा 5.7% था। बढ़ती घरेलू मांग, बेरोजगारी दर में कमी, महंगाई के घटने और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन में सुधार के कारण ये खर्च बढ़ेगा। बीएमआई रिसर्च के मुताबिक 2024 में उपभोक्ता खर्च में वृद्धि होने की उम्मीद है क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था बेहतर ढंग से आगे बढ़ रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बाजार में आर्थिक स्थिति लगातार स्थिर बनी रहने से उपभोक्ता महंगी चीजों पर ज्यादा खर्च करेंगे। पहले से महंगी प्याज आगे और महंगी हो सकती है। कम बारिश के कारण प्याज का उत्पादन प्रभावित हुआ। 2023-24 फसल वर्ष में प्याज का उत्पादन 15.6% गिरकर 2.54 करोड़ टन रहने की संभावना है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक कमजोर बारिश के कारण महाराष्ट्र में उत्पादन 24 लाख टन, कर्नाटक में करीब 10 लाख टन, आंध्र प्रदेश में 3.5 लाख टन और राजस्थान में 3.25 लाख टन होने की उम्मीद है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अनुसार अभी खुदरा बाजार में प्याज का अखिल भारतीय औसत मूल्य 33 रुपए प्रति किलोग्राम है, जो सालाना आधार पर 28% ज्यादा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने डेबिट और क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। इसके लिए मास्टर डायरेक्शन में संशोधन किया गया है। बिजनेस क्रेडिट कार्ड के एंड यूज पर नजर रखने के लिए ये कदम उठाया गया है। बिजनेस क्रेडिट कार्ड का गलत इस्तेमाल होने की खबरों के बाद आरबीआई ने इस पर कड़ी निगरानी का प्रावधान किया है। कार्ड जारी करने वाली इकाइयों को अब निगरानी के लिए बेहतर और असरदार सिस्टम तैयार करना होगा। अनचाहे फोन कॉल से जल्द छुटकारा मिलने वाला है। दूरसंचार नियामक जल्द ही मार्केटिंग कॉल्स के लिए अलग नंबर सीरीज जारी करेगा। इससे मार्केटिंग और सर्विस कॉल वाले नंबरों की पहचान करना आसान होगा। अभी सभी तरह के कमर्शियल कॉल्स के लिए 140 से शुरू होने वाली नंबर सीरीज अलॉट है। नए सीरीज में इसे 2 भागों में बांटा जाएगा, जिसमें 140 नंबर सीरीज मार्केटिंग कॉल्स के लिए और 160 या 161 सीरीज सर्विस कॉल के लिए होगी। स्पैम कॉल की समस्या को दूर करने के लिए सरकार कई कदम उठा रही है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने महिला ग्राहकों के लिए स्पेशल ऑफर पेश किया है। ये ऑफर 30 जून 2024 तक खुलने वाले महिला शक्ति सेविंग अकाउंट और वुमेन पावर करेंट अकाउंट पर
लागू होंगे। बैंक के मुताबिक इन खातों पर 31 दिसंबर 2024 तक ऋण सुविधा का लाभ उठाया जा सकेगा। बैंक महिला ग्राहकों को 2 व्हीलर्स लोन के इंटरेस्ट रेट पर 0.25%, एजुकेशन लोन पर 0.15% और होम लोन पर 0.10% का डिस्काउंट देगी। इसके अलावा रिटेल लोन पर प्रोसेसिंग फीस से भी पूरी तरह छूट दी जाएगी। भारतीय रेलवे अपनी कमाई बढ़ाने के लिए रेल यात्रा को धीरे धीरे प्रीमियम बना रही है। पिछले 6 वर्षों में अधिक प्रीमियम कोच और ट्रेनों के चलने से रेलवे का प्रति यात्री राजस्व लगभग 2 गुना हो गया है। भारतीय रेलवे अधिक किराए वाले थर्ड एसी, एसी 3 इकोनॉमी, सेकंड एसी और फर्स्ट एसी कोचों का उत्पादन बढ़ा रहा है। वहीं कम किराए वाले स्लीपर और जनरल कोचों का उत्पादन घट रहा है। कर्नाटक में नए वाहनों का रजिस्ट्रेशन महंगा होने वाला है। राज्य में नया कर्नाटक मोटर व्हीकल टैक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट लागू करने को मंजूरी मिल गई है। अब ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स पर 3% अतिरिक्त सेस लगेगा। ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स पर अतिरिक्त 3% सेस से वाहनों की कुल लागत में और वृद्धि होगी। मोटर, कार, जीप और इलेक्ट्रिक व्हीकल के रजिस्ट्रेशन पर वाहन की कुल कीमत का 10% लाइफ टाइम टैक्स लगेगा। ये पहली बार है जब कर्नाटक सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों पर लाइफ टाइम टैक्स लगा रही है। ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट जल्द ही क्विक कॉमर्स सर्विस शुरू करेगी। ज़ेप्टो और ब्लिंकिट जैसी क्विक कॉमर्स कंपनियों के ई कॉमर्स क्षेत्र में घुसने के बाद फ्लिपकार्ट ने भी क्विक कॉमर्स में उतरने की योजना बनाई है। हाल ही में ज़ेप्टो और ब्लिंकिट ने अपने प्लेटफॉर्म पर फैशन, ब्यूटी, इलेक्ट्रॉनिक, टॉय, होम एंड किचन जैसी कैटेगरी को ऐड किया है। फ्लिपकार्ट अब इन्हें टक्कर देने की तैयारी कर रही है और फास्ट डिलीवरी सर्विस शुरू करेगी। फ्लिपकार्ट का डिलीवरी टाइम क्या होगा, इस पर अभी चर्चा चल रही है। तो मनी मॉर्निंग में ये थी आज की सभी बड़ी खबरें। अपने काम की जरूरी खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। वहीं पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को आप और ज्यादा समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.money9.com पर जरूर विजिट करें। यहाँ पर 7 अलग अलग भाषाओं में आपको पढ़ने और समझने को मिलेंगी पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। वहीं आप खास प्रोग्राम देखना चाहते हैं तो मनी 9 के ऐप को आप जरूर डाउनलोड कर लें। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार।